भगवान ने 33वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि सारे के सारे अगर तू नहीं भी मारेगा, ये तो पहले ही से मरे हुए हैं, मेरे मारे हुए ही हैं, इसलिए तू निमित्त मात्र बन और यश लाभ कर, तू जरूर इन सबको जीत लेगा। तो यहाँ 34वें श्लोक में भगवान इस प्रकार से उसको एक बल दे रहे, मानसिक, जो वो ढीला पड़ गया था संबंधों के भाव प्रभाव के कारण, पिता दादा गुरु, उनके ऊपर हथियार कैसे उठाया जावे। जिस गुरु ने विद्या सिखाई उस विद्या का उपयोग उनके सामने कैसे किया जावे। तो 34वां श्लोक, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यानपि योधवीरान् मया हतान् स्वं जयिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जितासि रणे सपत्नान्। मैंने जो मारे हुए हैं ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण एवं अन्य बहुत सारे वीर योद्धा, उनको तू मार, तू डर नहीं, घबरा नहीं, तू युद्ध कर, युद्ध में तू शत्रुओं को जरूर जीत लेगा। दूसरे अध्याय में एक जगह अर्जुन ने ये भी कह दिया था ना कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, ये भी तो कौन जानता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं तू ही जीतेगा, तू युद्ध कर। युद्ध करना अत्यंत जरूरी है, पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने जीव मात्र के सामने जिस समय जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को चलो छोड़ दो, नहीं चाहिए, नहीं करना ना। अगर उसमें दूसरे की हानि का तेरे मन में विचार नहीं है तो तू, अगर इससे किसी की हानि नहीं हो रही है और तू कुछ करना चाहता है तो कभी पीछे नहीं हटना, अपनी हानि के भय से या हारने के भय से कि इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, तो पहले से ही निष्फलता के भय से हथियार छोड़ देना, कुछ भी आगे कदम न उठाना, ऐसा जीव को नहीं करना चाहिए। ये बता रहे पुरुष प्रयत्न कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और होना वही है जो तुम्हारा प्रारब्ध में लिखा होगा। परंतु तुम बिना किए हो प्रारब्ध पढ़ तो नहीं पा रहे, क्या पता प्रारब्ध तुम्हारे पुरुषार्थ के अधीन हो जाए, मानना। हाँ, तो पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। कई लोग कुछ समय कुछ बरोबर सत्संग भजन ध्यान आदि करते हैं, फिर कहते हैं हम तो बरोबर सत्संग में जाते थे, ध्यान भी करते थे, तो कुछ तो नहीं होता था, अब ध्यान वगैरह तो नहीं करते। तो क्या होना था, तूने कोई आकाश में उड़ना था? हाँ, ध्यान करके क्या होना है? ध्यान करके जो हो रहा वो सब खत्म हो जाना, वो ध्यान होना है। ध्यान का फल क्या है? हाँ? कुछ होता रहे तब तक ध्यान कहाँ हुआ, तब तक तो शरीर मन बरत रहा है। जब शरीर मन खत्म हो जाए तब जो शुरू होता है वो असली ध्यान होता है। नहीं तो थोड़ा अगर कभी शांति मिलती है, लगता है कि हमारा ध्यान लगा, वो ध्यान नहीं है, वो तो केवल एकाग्र हुआ है मन। जो तुम्हारा मन दौड़ता भागता रहता है कुछ क्षणों के लिए एकाग्र हुआ है, कोई एक पदार्थ में वो ठहर गया है। पर तो वैसे है ही नहीं। हम इसको अलग भाव से देखते हैं, मन को भी, मन की दौड़ को भी। नारद कहीं नहीं ठहरते, सतत चलते रहना है, उन्होंने घूमते रहना है। पर तो घूमने के साथ आशय और प्रवृत्ति दोनों क्या है? प्रवृत्ति में हरि कीर्तन, और आशय क्या? तो किसी न किसी का कल्याण करना, जिस रास्ते से होता है। लोग क्या कहते हैं कि अरे नारद बुद्धि है, वो तो आपस में लड़ा देता है। नारद लड़ाते नहीं है। नारद तो तुम्हारे लिए जो इष्ट है, तुम्हारी जो प्रकृति है, उस प्रकार की सलाह देते हैं कि वो प्रकृति के माध्यम से तुम परमात्मा तक पहुंच जाओ। जैसे कंस को भड़काया था और हत्या करने पर, क्योंकि उसका पाप बढ़ेगा नहीं,
तो वो मारे कैसे जाएगा। जो अभी कुछ उसका शेष था तो वो कहीं मन उसका अच्छा हो गया तो उसको, क्योंकि कुछ समय बाद फिर वो अपने पुराने स्वभाव में आने ही वाला है, वही क्रूरता, तो उसको कैसे मारे। तो अब वही उसकी क्रूरता बढ़ा दो, उसके पाप इकट्ठे कर दो। एकदम छोटे निर्दोष जन्मे हुए बच्चों को, और वो भी बहन के बच्चों को, भांजों को, जो 100 ब्राह्मण बराबर एक भांजा होता है, ऐसे उत्तम जीवों को मारना। क्योंकि अधम जीव तो नहीं आएगा, वसुदेव जैसे पवित्र के आत्मा के द्वारा, और देवकी भी, देवकी जो देवों को ही अपनी, जिसकी बुद्धि समर्पित है, वो देवकी है। हाँ, उसके गर्भ में कोई मामूली नहीं आएंगे। तो फिर कंस के हाथ से उनकी जल्दी मुक्ति करवा देना अच्छा था, और कंस के ऊपर पाप का भार चढ़ाना, यहाँ इन जीवों की मुक्ति करवाना, कि इतने महापुरुष पति पत्नी के यहाँ जो जन्म लिया तो उनका मुक्ति का पथ जल्दी खुलना चाहिए। इसीलिए उसको इस प्रकार प्रेरणा करी है। तो नारद कभी किसी का अहित सपने में भी नहीं कर सकते, वो नारद है। मैंने मारे हुए जो है, तू जिससे डर रहा है, द्रोणाचार्य गुरु, भीष्म पितामह, बचपन से जिनकी गोद में खेला, इतना प्यार पाया, और ये जयद्रथ भी तो दामाद लगता है, भले वो दुष्ट था, और अन्य भी सारे वीर योद्धाओं को मैंने मार रखा है। तू युद्ध में जरूर जीतेगा, तू पुरुषार्थ से पीछे नहीं हट सकता अर्जुन, यही भगवान समझाना चाहते हैं। अब संजय कुछ आगे धृतराष्ट्र महाराज को समाचार दे सुना रहे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। भगवान के इस प्रकार के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन कांपते कांपते भयभीत होते हुए प्रणाम करके हाथ जोड़कर नमस्कार, फिर नमस्कार करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके डरते डरते गदगद होकर कुछ कहने लगे। गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही है, इतना कांप रहा है अर्जुन, इतना भयभीत हो चुका है। पाप का भय है, अपनों को मारना, और वो भी ये धरती के भोग के लिए। अरे स्वर्ग का मिले ना, तीनों लोगों का राज्य, तब भी ना मारूं, तो ये थोड़ी सी राज्य के लिए क्यों मारे किसी को, हैं? ऐसे उसके मन में भाव था उस समय। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्रुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। 36वां श्लोक। हे अंतर्यामी, हे ऋषिकेश, आपके कीर्तन से जगत आनंदित होता है, प्रेमवश हो जाता है। भय पाए हुए राक्षस चारों दिशाओं में भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, और सिद्धों के समूह आपको नमस्कार कर रहे, ये योग्य ही है। क्योंकि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। राक्षसों को तो भगवान काल रूप भासते हैं, तो वो उनसे दूर भागते रहते हैं, दौड़ते हैं, कैसे बचे उससे। और जो महात्मा जन है वो सब इकट्ठे होके जहाँ जहाँ भी नज़र पड़ती है उनको तो भगवत दर्शन ही हो रहा है, तो वे उनके गुणगान करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुतियाँ करते हैं। 37वां। तो नमस्कार करते हैं तो योग्य ही तो है, नमस्कार ही तो करेंगे। जब किसी की महिमा नज़र में आती है तो यूं ही उसके लिए हाथ जुड़ जाते हैं, आँख मूंद जाती है, नमस्कार के भाव में आ जाता है जीव।
कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे।